नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। शंकर जी माता सती से कहते हैं, देवी चलो कथा सुनने चलते हैं। माता सती तैयार हो गई। शंकर जी और माता सती दोनों कथा सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि ने भगवान राम की कथा सुनाई। वहाँ शिवजी ने तो पूरी कथा सुनी, पर माता सती का मन कथा में नहीं लगा। जब कथा पूरी हुई तो माता सती और शंकर जी वापस कैलाश की ओर चले। अब दोनों ने कथा सुनी थी, तो कथा का फल होता है भगवत दर्शन। तो रास्ते में शंकर जी को श्री राम जी का दर्शन हुआ, और दर्शन भी कुछ गजब ही स्थिति में हुआ। उस समय राम जी अपनी पत्नी को खोज रहे थे। बात उस समय की है जब रावण सीता माता को चुरा कर लंका ले गया था, और राम जी तब सीता माता की तलाश कर रहे थे। तब उसी समय ऊपर से शंकर जी ने देखा और दूर से प्रणाम किया। जय हो आपकी, जय हो। शंकर जी को प्रणाम करते देखा। माता सती बोली कि प्रभु आप किसकी जय जयकार कर रहे हैं? तब शंकर जी बोले, यह राम जी हैं जिनकी आपने अभी अभी कथा सुनी है। ये भगवान हैं। शंकर जी की बात सुनकर माता सती खिलखिलाकर हंस पड़ी और शंकर जी से बोली, हे भोलेनाथ आप बहुत ही भोले हो। शंकर जी बोले, क्यों? माता बोली, अरे जिसे खुद की पत्नी का पता ना हो वह भगवान कैसे हो सकता है? यदि यह भगवान होते तो इन्हें पता चल गया होता कि मेरी पत्नी को रावण चुरा कर ले गया है, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं चला और रो रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं, सीता सीता कहाँ हो, और जंगल के सभी जंगली जानवरों से सीता का पता पूछ रहे हैं। माता सती कहती है, यदि ये पत्नी को ढूंढ रहे हैं तो ये मनुष्य हैं। अगर ये भगवान होते तो भगवान को तो सब पता होता है कि कौन कहाँ है, कौन कैसा है। अब शंकर जी ने माता सती को बहुत ही समझाया कि देवी सती ऐसा ना सोचो, यह भगवान ही हैं, लीला कर रहे हैं, अभी मनुष्य रूप में हैं, परंतु है तो वह भगवान, उन्हें सब पता है, वह लीला कर रहे हैं। परंतु शंकर जी के बहुत समझाने पर भी माता सती नहीं मानी। तब माता सती बोली, अब मैं ही परीक्षा लूंगी। शंकर जी भी शांत हो गए और फिर बोले, अब जो तुम्हारे मन में आए वह करो, जाओ ले लो परीक्षा। तब माता सती परीक्षा लेने गई तो वह सीता बनकर गई और राम जी के आगे जाकर बोली, प्रभु मैं रावण के यहाँ से आ गई। और राम जी ने माता सती को पहचान लिया और प्रणाम किया और पूछा, शंकर जी कहाँ हैं? इतना सुनते ही माता सती घबरा गई और पूछा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? राम जी बोले, हम सब जानते हैं। माता सती बोली, अगर आप सब जानते हो तो अपनी पत्नी का पता क्यों न लगा पाए? तब राम जी बोले, हम लगाना ही नहीं चाहते। तब माता सती बोली, क्यों नहीं लगाना चाहते? तो श्री राम जी बोले, अगर सीता का पता हम स्वयं ही लगा लेंगे तो हनुमान जी की महिमा कैसे होगी? जैसे कि रावण ने सीता को चुराया था और राम जी तुरंत ही जाकर रावण को मार देते, तो हनुमान जी की महिमा कौन जानता? और सबरी माता पर भी तो कृपा करनी थी, कौन जानता सबरी माता को? कौन जानता सुग्रीव को? कौन जानता बंदरों को? श्री राम जी कहते हैं, हर भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए मैंने यह लीला रची है। यह सब सुनकर माता सती घबरा गई और कहने लगी, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। अब माता सती को चारों तरफ सीता राम का ही दर्शन हो रहा था। जिधर मुड़ के देख रही थी उधर ही सीता राम ही दिख रहे थे। अब माता सती वापस शंकर जी के पास गई और शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो माता सती ने झूठ बोल दिया और कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो यह झूठ सुनकर शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। शंकर जी बोले कि अब तुम और हम इस पति पत्नी के संबंध में नहीं रह सकते। माता सती ने पूछा, स्वामी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शंकर जी बोले, आप परीक्षा लेने गई तो माता सीता का रूप रख कर गई और सीता माता को मैं माता मानता हूँ।
अब तुमने माता का रूप धारण कर लिया, तो अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता और मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। उसके बाद शंकर जी समाधि में डूब गए। एक बार माता सती के पिता ने यज्ञ किया और माता सती को बुलावा नहीं आया। दक्ष ने जब यज्ञ किया तो सबको बुलाया, परंतु शिवजी को नहीं बुलाया। माता सती ने कहा, जब पिताजी ने सबको बुलाया तो हमें क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी ने कहा कि एक समय की बात है, जब मैं आपके पिता के यज्ञ में गया था तो वहाँ आपके पिता के आने पर सबने खड़े होकर सम्मान किया था, पर मैं खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष ने मुझे देखकर कहा कि शिव को क्यों बुलाया, किसने निमंत्रण दिया, और इसी तरह खूब अपमान किया। बहुत अपमान सुनने के बाद भी मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह सब सुनते हुए भी बिन बुलाए माता सती पूछ रही हैं, क्या मैं जाऊं? शंकर जी मना कर रहे हैं कि बिना बुलाए मत जाओ। माता सती नहीं मानी और चली गई। और जब वहां पहुंची तो पिता के द्वारा अपने पति का बहुत अपमान देखा। माता सती बहुत ही दुखी हुई कि पिताजी भोलेनाथ का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं। माता सती से पति का अपमान सहन नहीं हो पाया और अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जब यह बात शिव जी को पता लगी तो भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा, जाओ पता लगाओ। और वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचते ही माता सती को अग्नि में जलते हुए देखा तो वीरभद्र ने दक्ष का सर काट के स्वाहा कर दिया और पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। बाद में दक्ष ने स्तुति की और बकरे का सर लगाया गया। भगवान शिव ने ही बकरे का सर लगाया और यज्ञ संपन्न हुआ। माता सती हिमालय की पुत्री बनकर वापस आई। 10,000 सालों तक बेलवपत्र पर शिव का नाम लिखकर तपस्या की और शिव को फिर से पति के रूप में पाया। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धन्यवाद।